चिन्तासन्तानहन्तारो यत्पादाम्बुजरेणवः स्वीयानां तान्निजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः। यदनुग्रहतो जन्तुः सर्वदुःखातिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि हृदये शेषे लीलाक्षीराब्धिशायिनम् लक्ष्मीसहस्रलीलाभिः सेव्यमानं कलानिधिम्। चतुर्भिश्च त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ पञ्चधा हृदये मम। प्रणाम जय। मेरो क्रम है आज श्रीमद् भागवत जी एवं श्री सुबोधि जी के द्वितीय स्कंद का हम अवगाहन पूज्य जे के परम सानिध्य में कर रहे हैं। ये भगवत एवं श्रीमद् आचार्य चरणों की महत कृपा से हमारा अतीव सौभाग्य बना है। श्रीमद् भागवत का शास्त्रार्थ आनंद से हरेर लीला, प्रथम स्कंद अधिकार लीला, द्वितीय स्कंद साधन या ज्ञान लीला, लीलाओं के श्रवण आदि के अंगतया अधिकार और साधनों का निरूपण प्रथम और द्वितीय स्कंदों में किया गया है। उत्तम वक्ता शुक और उत्तम श्रोता परीक्षित के प्रश्न में श्री भागवत का अंगों सहित श्रवण करना चाहिए, इसलिए श्री भागवत के अंगों का निरूपण ये द्वितीय स्कंद का स्कंदार्थ है। प्रकरणार्थ अंतर्गत तीन प्रकरण, तत्व ध्यान यानी वस्तु निर्धार जो प्रथम साधन है 1 से 2 अध्याय, दूसरा प्रकरण रत प्रसाद यानी श्रद्धा, हृदय के भीतर सहज प्रसन्नता का मनोभाव ये द्वितीय साधन है अध्याय 3 से 4, मनन यानी विमर्श ये तृतीय साधन है जो अध्याय 5 से 10 तक निरूपित किया गया है। तीसरे अध्याय के विचार में अध्यार्थ का वर्णनीय विषय रत प्रसाद के रूप में श्रोता की श्रद्धा का निरूपण है, जिसमें अन्य देव का भजन न करना और इंद्रियों को भगवत भजन रहित न रखना यानी निषेधता की समानता होने से दोनों विषय एक ही अध्याय में कह दिए गए। अब तृतीय अध्याय में कामनाओं के अनुसार विभिन्न देवताओं की उपासना तथा भगवत भक्ति के प्राधान्य के निरूपण में फलोपकारी साधन का निरूपण किया गया है। श्लोक 1 में परीक्षित के प्रश्न में सुखदेव जी ने मर्त्य मनुष्य के लिए और समझदारों द्वारा किए जाने कर्तव्य यानी श्रवणादिक का निरूपण किया है। श्रवणादिक कहे है। श्लोक 2 से 9 में तत्त कामना और कर्तव्य के तत्त कामना और कार्य के साधनों का भगवद अंशोरूप उस देवता की उपासना और आराधना की बात कही है। श्लोक 10 में साधन सहित भक्ति की सिद्धि के लिए भी भगवान की ही आराधना करनी चाहिए, ये बात आई। श्लोक 11 में भगवत भक्तों का संग हो या भगवान में अनुराग हो जाए, ये समझाया। श्लोक 12 में भगवान की कथाओं में अनुराग होने से ही भगवत भक्तों का संग एवं भगवान में अनुराग सिद्ध हो जाता है। श्लोक 13 परीक्षित राजा के प्रकारांतर प्रश्न की सौनक जी को जिज्ञासा। 14वें श्लोक में कथा कह के श्रोता और वक्ता में उच्च नीच का भाव नहीं है ये बताया, और सताम जनों की यानी सज्जनों की कथा में अन्य कथा भी भगवत कथा ही होती है, क्योंकि अंत में वो हरि कथा के रूप में ही परिणित होती है। श्लोक 15 और 16 में सज्जनों की सभा में पूछने वाले परीक्षित भगवत भक्त थे और व्यास नंदन भगवान सुखदेव जी भी भगवान में ही तत्पर थे, ये बात बताई। श्लोक 17 में
भक्ति में बाधक साधन की निष्फलता होने से कैमुतिक न्याय से भक्ति के साधक साधन की सफलता कहते हैं। 18वें में भगवत कथा के संबंध से ही आयु की कृतार्थता है। भगवत कथा के अभाव में आयु और देह की व्यर्थता वृक्ष, लोहार की धोकनी इत्यादि दृष्टांत से बताई, और ऐसा जीवन ग्राम पशु समान होने से निंदनीयता कही। श्लोक 19 में भगवद विमुख पुरुष का अन्न खाना व्यर्थ ही है, उसकी निंदा की है, क्योंकि अन्न का उपयोग ज्ञान या भक्ति में होना चाहिए, जिससे पुरुषार्थ की सिद्धि होती है। और ऐसा मनुष्य जो भगवत कथा के गुणों को नहीं सुनता है, उसके आयु की व्यर्थता आगे के श्लोक में, यानी जो 18वें श्लोक में कल हमने देखी कि वो नीचतर, और श्लोक 19 में नीचतम बताकर आयु और भोग के स्थान रूप जो देह है उसकी व्यर्थता बताई। तो 19 तक के श्लोकों की समरी थी, और जस्ट व्यंगावलोकन था उसका। और ऐसे पुरुष अब जो आगे आज अपना हमें ये 20 से 23 श्लोक का अवगाहन करना है, इनका विषय ऐसा है कि पुरुष की जो आगे निचतर और निचतम आयु और भोग के बारे में देह की और जीवन की व्यर्थता बताकर, क्योंकि इंद्रियों भी उपकारक और अभिन्न अंग है देह के और जीवन के, तो इंद्रिया भी किस तरह निष्फल है, ये बात ये श्लोक में 20 से 23 के श्लोक में आ रही है। आभासार, इस तरह भगवद विमुखों की आयु और भोग का स्थान देह व्यर्थ है, इसे कहकर अब उसकी इंद्रिया भी निष्फल है यह कहते हैं। तो ये चारों श्लोक साथ में है। बिले बतः उरुक्रम विक्रमान ये न शृण्वतः कर्णपुटे नरस्य जिह्वा असति दार्दुरिका एव स्तुत न च उपगायति उरुगाय गाथाः भारः परम पट्ट किरीट जुष्टम अपि उत्तमांगम न नमेद मुकुंदम सावौ करौ नो कुरुत सपर्या हरेः लसत् कांचन कंकणौ वा बर्हा इते ते नयने नाराणां लिंगानि विष्णोः न निरीक्षतो ये पादौ नृणां तौ द्रुम जन्म भाजौ क्षेत्राणि न अनुव्रजतः हरेः यो जीवन शवः भागवतांग्री रैणुन्न जातु मर्त्य अभिलवेत यस्तु श्री विष्णुपद्या मनुजः तुलस्या स्वसन शवः यस्तु न वेद गंधम। श्लोकार्थ, जिस मनुष्य के कर्णपुट भगवान के पराक्रमों का श्रवण नहीं करते, वे कान नहीं है, वे सांप के बिल है। हे सूत, जिनकी जीभ भगवान के चरित्रों का गान नहीं करती, उसे मेंढक की जीभ समझना चाहिए, तथा वह जीभ असती है। पट्ट किरीट से शोभित मस्तक यदि भगवान के चरणों में नमता नहीं है, तो फिर वह सिर भार रूप है। दोनों हाथ भले ही सोने के कंकणों से युक्त हो, परंतु वे हाथ यदि भगवान की सेवा नहीं करते, तो वे शव यानी मुर्दे के हाथ है। जिन नेत्रों ने भगवान के स्वरूपों का दर्शन नहीं किया, वे नेत्र नहीं है, किंतु मोर पंख है। जो पैर भगवान के मंदिरों में अथवा भगवत तीर्थों में नहीं जाते, उन पैरों को वृक्ष में उनका जन्म हुआ है ऐसा समझना। जो पुरुष भगवान के चरणारविंद की रेणु को प्राप्त नहीं करता, वह जीता हुआ भी मुर्दा है। जिस पुरुष ने भगवान के चरणारविंद में निवास करने वाली तुलसी की गंध को कभी नहीं सूंघा, वह तो श्वास लेते हुए भी मुर्दा है। व्याख्या श्री सुबोधनी जी, ये प्रथम श्लोक भी इसकी व्याख्या आ रही है। बत का अर्थ है खेत। अत्यंत विचित्र जिनके चरित्र है, उन भगवान के चरित्रों को जिस पुरुष ने नहीं सुना, उसके कर्णपुट तो बिल है।
यानी भगवान का चरित्र कैसा है, वैविध्य सबर, विचित्र का जो रूढ़ार्थ नहीं पर वैविध्य सबर है, अनेक अनेकधा है, मीन्स अनंत है, और अनेक भगवान के चरित्र और लीला है। तो ऐसा विशेष जो चरित्र है जिसमें वैशिष्ट्य है और विविधता है, तो ऐसे भगवान का चरित्रों को जिस पुरुष ने नहीं सुनता, उनके कर्ण कैसे है, तो बिल जैसे यानी सांप के दर जैसे है। उन कानों ने अपनी चाही हुई इंद्रिय का अभाव होने से अपना अपकार करने वाले सर्प रूप प्राकृत इंद्रिय के रहने से शरीर रूप घर में अपकार करने वाले के छेद है। अब ऐसा जो पुरुष है या मनुष्य है कि जिसने ऐसे भगवान के चरित्रों का सुना नहीं है, तो नेचुरली उसकी जो इंद्रिया है वो चाही हुई नहीं है, अभाव, चाही हुई इंद्रियों का अभाव है उसमें, क्योंकि सामने विज़ाविज़ रिलेशन उनका इस तरह का मनुष्य की बात बता रही है। तो ऐसी चाही हुई इंद्रियों का अभाव होने से अपकार करने वाले सर्प रूप, तो आगे वो बात आएगी कि सर्प अपने स्वामी को भी खा जाता है, तो अपकार करने वाला है। वैसे ये प्राकृत इंद्रिय के रहने से शरीर रूपी जो घर है हमारा, उसमें ये प्राकृत इंद्रिय के अपकार करने वाले के छेद है। तो अपकार की बात इसके लिए आ रही है क्योंकि ये जो कर्ण इंद्रिय है उसका जो भगवत गुणगान में या भगवत कथा में यदि भगवत चरित्र या कथा का श्रवण नहीं किया तो वो अपकार करने वाले छेद है। जैसे वो आगे यही समझाते महाप्रभु जी, जैसे घर में वैसे बिल में प्रविष्ट सर्प घर के स्वामी को खा जाता है। तो बिल में तो सांप रहता है, पर जो घर में जो कोई स्वामी को जिसने पाला है, जो स्वामी है, खिलाया है, उसको भी वो खा जाता है, तो अपकार करने वाला है। इसी तरह सांसारिक कथा इसके कान रूप बिल में घुसकर इसका सर्वनाश कर देती है। तो उसी तरह हमारे जो ये कर्णेंद्रिय है, जो देह में दो छेद है, वो क्यों अपकार करने वाले हो जाते हैं? क्योंकि सांसारिक कथा इस कान रूप बिल में घुसकर सर्वनाश कर देती है। यह तास्तान क्षिपन्ति असरणेषु तमः सुहंतः, इससे कहा है। ये भागवत जी का तृतीय स्कंद के 15वें अध्याय का 23वां श्लोक है। तो उसे शरणागति रहित तम में डुबा देती है। तो इस तरह जो इंद्रिया है वो शरण रहित तम में व्यक्ति को, मनुष्य को डुबा देती है। यह जीव भी असती असाध्वी है, जो मूल में आया जीवा असती, असाध्वी है यानी दुष्ट जैसी है। भगवान ने इस जीवा इंद्रिय को सबसे विरल ही बना है और इसकी रक्षा भी की है। तो जीवांद्रिय हमारी कैसी है कि विरल भी है और उसकी रक्षा भी प्रभु ने की है। विरल की है क्योंकि वो भगवत गुणगान गाएगी या लीला का श्रवण कीर्तन करेंगी, तो उससे वो विरलता है उनकी, और रक्षा भी की है। इसकी दांतों से हमेशा रक्षा करते हैं। रक्षा किस तरह की है? दांतों से रक्षा करते। इतना उपकार करने पर भी यह भगवत पर नहीं। अब ठाकुर जी ने उसको विरल भी बनाई और रक्षा भी की है, फिर भी इतना उपकार प्रभु ने किया है मनुष्य के ऊपर और जीव के ऊपर, फिर भी वो भगवत पर नहीं है। किंतु व्यभिचारिणी स्त्री की तरह दूसरों की प्रशंसा या स्तुति करती है, पर भगवान की नहीं। अतः अन्य गामिनी होने से असती है। तो ये जीवा इंद्रिया, जीवा जो असती और असाध्वी क्यों है? क्योंकि वो अन्य गामिनी यानी भगवत गामिनी न होकर अन्य गामिनी होने से वो असती है। उसमें फिर विशेष बताते हैं कि वह जीव मेंढक की जीव की तरह है। जो ये जीवा असती दारदूरी का एव, तो दारदूरी का यानी मेंढक की जीव की तरह है। मेंढक की जीव को भगवान ने अलग नहीं बनाई है और न उसकी जीव के रक्षा के लिए भगवान ने दांत दिए है। तो जैसे अपनी जो जीवा है वो फ्रीलांस है वैसे कंपैरेटिवली, और जो मेंढक की जीव वो ऊपर नीचे ही अंदर ही फोल्ड होती है, खाली जीव या जंतु कोई आने से ही बाहर आती है। तो इस तरह की वो जुड़ी हुई है उनके तलवे से। और वह जीव स्वतः ही कठोर है और कीड़े आदि को खाती है। उसी तरह इस पुरुष की जीव भी नियामक से रहित है और स्वतः ही क्रूर है और दूसरे के घात में लगी रहती है।
तो यानी ऐसा जो पुरुष है जो जिन्होंने भगवत कथा का श्रवण नहीं किया है और भगवत कथा का कीर्तन नहीं करता है, तो वो नियामक रहित यानी वश में नहीं है उनके, और स्वतः ही क्रूर है और दूसरे के घात में लगी रहती है। जैसे ऊपर हमने बताया कि ये कर्णेंद्रिया किस तरह उसका अन्यगामिनी हो जाती है, जो सॉरी ये जीभ किस तरह अन्यगामिनी हो जाती है, यही बात बता रहा है कि अन्यगामिनी होने के कारण वो दूसरे के घात में लगी रहती है। और इस तरह उनकी क्रूरता है। क्योंकि क्रूरता क्यों लगती है? भगवान ने तो उपकार किया है, विरलता दी है, विरलता का गुण दिया है और साथ में रक्षा भी कही है। तो ऐसा जो ऐसी जो इंद्रिय की वैशिष्ट्य है, ऐसा वैशिष्ट्य है, और अगर हम वो अन्यगामिनी है तो और किसी के दूसरे के घात में लगी रहती है, तो नेचुरली उसको क्रूरी करना जो महाप्रभु जी कहते वो सही बात है। इतना होने पर भी वह यह दुष्ट जीव विषयों के लिए भी यदि भगवत गाथा को गाती हो तो भी कोई चिंता नहीं, परंतु इस जीव में यह भी तो नहीं है। यानी जैसे शुद्ध रूप से या तो भगवत प्रेम से या तो भगवत दर्शन या भगवान में रुचि होने से, भजन में रुचि होने से यदि ये जीव या मनुष्य प्रभु के लीला का या कथा का गान नहीं करता है तो जाने दो। यदि विषयों के लिए भी वो भगवत गाथा को या कथा को सुनता है, पर ये भी ये जीव ऐसा भी वो नहीं करती है, भगवत गाथा को विषय के लिए भी वो नहीं गाती है, तो इतनी निकृष्ट भी कह सकते हैं। अब उसके बाद 21वां श्लोक आता है, भारह परम पट्ट किरीट जुष्टम। जैसे एक श्लोक के संदर्भ या पूरा करूं, कैसे आप जैसे आज्ञा दे। कोई हाथ ऊंचा करेगा तो पूछ लेंगे। और हाँ जी राज जी 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 जी। अब जो 21वां श्लोक, हाँ जी अब एक मिनट देखिए यहाँ पे ये जो पहली, हाँ कर लो आप पहले। ये लास्ट लाइन जो था ना, बस इतना ही कैसे था, विषयों के लिए भी यदि भगवत गाथा को गाती हो, मतलब विषयों के लिए भगवत गाथा को गाना मतलब क्या होगा? यानी मैं ऐसा समझू जैसे आगे के श्लोक में भी आया था कि अपनी कामना पूर्ति करने के लिए, या तो फिर भगवान को विषय समझ के, शुद्ध भजन में हम भगवान को अपनी आत्मा समझते हैं, पर यदि कोई भगवान को विषयतया भी उसका भगवत गाथा करे, तो जैसे हमारे सामने भी ये प्रश्न आता है कि जैसे आगे भी ये बात आई थी यहाँ पे कि शंका उठाई गई थी, क्योंकि भगवान के गुण गाना या भगवान के ही क्यों बात करते, भगवान की लीला के, भगवान का गुण या धर्म के क्यों हम कथा या गान नहीं कर सकते। तो वहाँ महाप्रभु जी ने समझाया कि क्योंकि वो फिर 3 से जो 12 तक के जो स्कंद है यानी 10वीं लीला है वो व्यर्थ हो जाएगी, जो भगवान का स्वरूप और लीला का वर्णन कर रही है। तो कहने का यहाँ मैं ये समझ रहा हूँ कि सकामता भी हो सकती है, यानी सकामता के लिए भी वो भगवत भजन या कथा सुन सकता है। लौकिक विषय हो सकता है, अर्थार्थी, हाँ जैसे गीता में ठाकुर जी बता रहे। जी 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 समझ रहा, मतलब वो अकाम और सर्व काम हुआ, वो मोक्ष काम हो, सारे अधिकारियों के लिए वो हाँ तक। जी प्रणाम जी। जी ये पहला जो सेंटेंस है ना कि बत का अर्थ है खेद, फिर उसको छोड़ दिया, यानी ये कैसे आ रहा है वो समझना था। ये बिले तो ये बतु और उपक्रम विक्रमान ये है ना। तो ये जो बता पद है वो अफसोस, खेद प्रकट करने के अर्थ में होता है। कितना ही अफसोस की बात है, कितना खेद की बात है। अच्छा, कि भाई इंडिया इस तरीके से निष्फल हो रही है। जी जी हाँ करो।
हाँ जी, 21वें श्लोक की व्याख्या। पहले जीवा इंद्रिय और कर्णेंद्रिय की बात करी, क्योंकि इंद्रिय की निष्फलता बता रहे, तो अब हस्त की और मस्तक की बात आ रही है। जिस राजा का पट्टाभिषेक हो जाता है उसका सिर किसी के लिए झुकता नहीं। वह सिर भी जो पट्ट और किरीट से प्रीति से सेवित मोक्ष देने वाले मुकुंद के लिए यदि नहीं झुकता है तो वह उत्तमांग सिर भी भार ही है। अब जो जिस राजा का पट्टाभिषेक यानी राज्याभिषेक जैसा कुछ तो होगा, यानी पट्ट का अर्थ पगड़ी या ऐसा होता है। तो और भगवान कैसे, तो उसके सामने भगवान प्रीति से सेवित है, यानी प्रीति से प्राप्त होते हैं और मोक्ष देने वाले हैं। तो राजा का ये सिर जो है वो इतना भार वाला है कि वो झुकता नहीं है। यद्यपि वो उत्तमांग सिर है फिर भी वो भार रूप है, क्योंकि सबसे ऊपर है शरीर के, देह के ऊपर सबसे है, इसलिए उत्तमांग है। और सिर होने से भी वो भार है क्योंकि वो झुकता नहीं है। ऐसे मुकुंद और प्रीति से सेवित भगवान के सामने उस सिर का अन्य कोई सामान्य उपयोग भी तो नहीं है। यानी जो सिर भगवान के सामने नहीं झुकेगा तो उसका और कोई दूसरा क्या उपयोग हो सकता है, क्योंकि व्यर्थ, यानी कहने का मतलब है उनकी व्यर्थता है। भोग का और जीवन का तो पहले ही निषेध किया जा चुका है। तो आगे के श्लोक में हमने देखा था और आभासात में भी महाप्रभु जी ने समझाया कि भगवत विमुख जो है उनकी आयु और भोग का स्थान जो देह है वो तो व्यर्थ ही है, तो पहले उनका निर्णय किया जा चुका है। उत्तमांग सिर को भार इसलिए कहा कि भार को वहन करने वाला झुक नहीं सकता। अब भार कहा कि उत्तमांग सिर में जो भार है, क्योंकि किरीट का भार है और पगड़ी भी बंधी हुई है, तो सब तरह से जो भार है और भार की वजह से झुकता नहीं। तो ये कटाक्ष में ऐसा बताया है कि जो आगे तो महाप्रभु जी ने बताया कि जो सिर झुकता है तो उसका क्या उपयोग क्या है। फिर भगवत सेवा में अनुपयुक्त हाथ अंतः प्राण रहित शव के हाथ की तरह है। तो जो मूल में आता है अभी दूसरी कारिका में, श्रावौ करौ न कुरुत सपर्या हरे लसत कांचन कंकण हुआ, तो इनकी व्याख्या आ रही है। भगवत सेवा में अनुपयुक्त हाथ अंतः प्राण रहित शव के हाथ की तरह थे। जो हाथ अभी हस्तेंद्रिय, तो शव के हाथ तो कैसे डेड ही होते हैं, वैसे तो प्राण रहित है। उसी तरह जो भगवत सेवा में अनुपयोगी हाथ है वो अंदर, क्योंकि जीव प्राण धारण है, प्राण नहीं है तो फिर मृत्यु समान है। जैसे शव के हाथ अंतः प्राण रहित है, उसी तरह भगवत सेवा रहित हाथ भी अंतः प्राण रहित है। हाथों के ऊपर की शोभा भी मरे हुए के हाथ में पहनाए गए कंकणों की तरह है। अब मरा हुआ हाथ है और शव का हाथ है, उसमें यदि कंकण भी है तो उसका क्या अर्थ है, तो उनकी कैसे शोभा हो सकती है। यदि भगवत सेवा से विमुख है तो ऐसे हाथों में पहने हुए सोने के कंकणों को भी उसी तरह समझना चाहिए। ऐसे हाथ आदर के पात्र नहीं है, यह वहां से सूचित होता है। तो मूल में जैसे यहाँ आया है कि कांचन कंकणों वा, तो दो तरह समझाया है कि जो भगवत सेवा में अनुपयोगी अनुपयुक्त हाथ है वो प्राण रहित है, यानी शव के हाथ के बराबर है। और समझो कि जैसे हम जानते हैं कि लोक में कोई बड़ा धनवान पुरुष या प्रतिष्ठित पुरुष होते हैं तो उनको उनके मृत्यु में भी उनको उस तरह श्रृंगारित करके या तो उनका अग्नि संस्कार वगैरह किया जाता है। तो जिस तरह मरे हुए के हाथ में यदि कंकण है तो उनका कोई मूल्य या व्यर्थता तो नहीं होती, वो फॉर द नेम सेक जैसा ही होता है। उसी तरह जिनका जो भगवत सेवा से विमुख हाथ है वो उसमें उसे भी सोने के कंकणों की तरह उसी को समझना ऐसे हाथों में, क्योंकि वो मरा हुआ है, क्योंकि वो भगवत विमुख है, इसके लिए उसका मरा हुआ जी रहा है वो, उसी तरह समझना। ऐसे हाथ आदर के पात्र नहीं होते, वह वहां से सूचित होता है। जो भगवत सेवा में हस्त जो है तो नेचुरली वो
आदर के पात्र होंगे, पर ऐसे हाथ जो है जो भगवत सेवा से विमुख है वो आदर के पात्र भी नहीं रहते। अब बरोबर। 22 का, हाँ जी, अब 22 के श्लोक की व्याख्या। नेत्र मनुष्य के मुख की शोभा को करते हैं, इसके अतिरिक्त उनका और कोई प्रयोजन नहीं है, किंतु मोरपंखी आंख जैसी होने से भगवान के वे नेत्र विचित्रता को बताते हैं। अब नेत्र कैसे, तो नेचुरली नेत्र मुख की शोभा तो है ही, पर इसके अतिरिक्त उनका कोई प्रयोजन नहीं है, यानी देखने के लिए और जो मुख की शोभा है। और मोरपंख की आंख के जैसे होने से भगवान के वे नेत्र विचित्रता को बताते हैं। तो यहाँ मैं ऐसा समझ रहा हूँ कि जैसे ठाकुर जी के मस्तक पर जो मोरपंख होता है और मोरपंख में आंख है, तो उससे प्रभु अति सुंदर दिख रहे हैं, और भगवान का जो अति विविधता और सबर और जो भी नित नूतन जो स्वरूप है उनके दर्शन होते हैं हमके। तो इस तरह वो शोभा को बढ़ाने वाले, अर्थात वे नेत्र भी मोर पंख की तरह अचेतन है। अब उसमें समस्या ये आती है कि वो तो अचेतन है, जो मोर पंख के बीच में जो पंख में जो नेत्र दिखते हैं हमें, वो अचेतन है। अब भगवान की सृष्टि दो प्रकार की होती है, चेतन और अचेतन। तो जो अचेतन सृष्टि भगवान का कार्य नहीं करती और चैतन्य सृष्टि तो भगवद रूप है। बरहाइतम का अर्थ है मोर पंखी तरह। तो यहाँ मूल में जैसे बताया है कि बरहाइते ते नयने नारायणाम लिंगानि विष्णु न निरीक्षितो ये। लिंग का अर्थ भगवान के भक्त और भगवान के विराजने का स्थान। जो लिंगानी कहा है तो उसका महाप्रभु जी हमें समझा रहे हैं कि वो भगवान के भक्त और भगवान के विराजने का स्थान द्योतित कर रहे हैं। इनको जो नहीं देखते नेत्र मोर पंख के समान है। तो जिस तरह आगे के श्लोक में भी वो लोहार की धोकनी और वृक्ष थे या इत्यादि सब, और यहाँ भी जिस तरह मेंढक की जीभ और सर्प के छेद बिल, ये सब दृष्टांत से महाप्रभु जी यही समझा रहे कि ये इंद्रिया किस तरह निष्फल हो रही है, इनकी विफलता किस तरह है, क्योंकि इंद्रिया अपने बहुत ही उपयोगी उपकरण है जिनसे भगवान की सारी इंद्रियों के साथ सेवन या भजन करना अभिप्रेत है। तो अब जो ये ऐसे जो नेत्र है, ऐसा मनुष्य जो है, तो उनके नेत्र भी मोर पंख के समान अचेतन जैसे, सिर्फ शोभा, खाली शोभा के लिए है, नाम के लिए, इस तरह समझ में आता है। फिर उत्तरार्ध की कारिका में पादौ नृणाम, तो एक मिनट, यद्यपि पैर चलने फिरने वाले हैं। हाँ जी, हाँ, एक मिनट। ये जो बात आई ना, यानी ये दोनों में ऐसे अचेतनता की बात कर रहे हैं, तो ऐसे समझना कि जो जो प्रभु के उपयोग में नहीं आ रही है उसे अचेतन ही समझना, यानी वो चेतन होते हुए भी अचेतन है। बराबर है, क्योंकि एग्जाम्पल दिया है। हाँ, मोर के पंख की जो नेत्र है वो भी अचेतन है, तो उनका कोई सिर्फ शोभा देती है और कोई उसका प्रयोजन नहीं है। और ये पुरुष जो है जो बात कर रहे हैं कि ये भगवान से भगवत विमुख है, तो वो चेतन होते हुए भी अचेतन उनकी नेत्र है। शोभाना गांठिया, जैसे गुजराती में हम कहते हैं ना, कोई खास प्रयोजन नहीं, व्यर्थता है। मीन्स मूल में व्यर्थता ही समझा रहे, इंद्रिय की निष्फलता समझा रहे, नेत्र इंद्रिय की। यहाँ पे मोर पंख की आंख जैसे लिया तो वो यानी शोभायमान होते हुए भी उसका कोई उपयोग नहीं है और अचेतन जैसे है, इसलिए वो मोर पंख के साथ में ले रहा है ऐसे। हाँ, उसका दृष्टांत दिया है। क्योंकि यहाँ पे क्या, किंतु मोर पंख की आंख जैसे होने से भगवान के वे नेत्र विचित्रता को बताते हैं। तो यहाँ पे भगवान का भी वो रेफरेंस लिया हुआ है, तो वहां पे वो विचित्रता है। तो उसी तरीके से विचित्रता के सेंस में हो सकता है, लेकिन
विचित्रता यानी शोभा के ऐसे सेंस में हो सकता है, लेकिन मूलतः उपयोग नहीं है ऐसे। हाँ, मैं ऐसा समझ, क्योंकि विचित्रता का संदर्भ मैं ऐसा समझता हूँ, क्योंकि हमें पता है कि वो मोर पंख से प्रभु जो मयूर पीछे धारण करते हैं तो उसमें प्रभु की शोभा बढ़ती है। और प्रभु की शोभा किससे है? तो प्रभु के चरित्र से, प्रभु की गाथा से, प्रभु के दिव्य जन्म कर्म से या अनेक लीलाओं से। तो और जो जिसमें सारी विचित्रता भरी हुई है, यानी वैविध्य है, अलौकिकता है, सुंदरता है, नूतनता है। अभी ये जब मयूर पंख श्रीमस्तक पे में प्रभु के मस्तक पे विराजते हुए हम देखते हैं, तो इस तरह प्रभु के स्वरूप और लीला का और उनकी वैचित्रता का हमें दर्शन होता है। तो इसके लिए यहाँ जो ऐसा उन्होंने कहा, ऐसा मुझे लगता है कि भगवान के वे नेत्र विचित्रता को बताता है। और फिर वहां ऐसा कर दिया कि वो विचित्रता है, वो तो ठीक है, शोभा तो है। वैसे भी पहले सेंटेंस में यही बात आई कि नेत्र मनुष्य के मुख की शोभा ही करते हैं और कुछ उनका प्रयोजन नहीं है। ये पहले दो लाइन, वो ये पहले दो लाइन स्पष्ट नहीं हो रही है। वो यानी मनुष्य के मुख की शोभा करते हैं, इसके अतिरिक्त उसका कोई प्रयोजन नहीं है। एक ऐसे नहीं समझ में आया, क्योंकि वो तो आंखें देखने के लिए तो मुख्य है, शोभा भी बढ़ाती है, लेकिन आंखें तो देखती है। और एक दूसरी लाइन जो भी है, किंतु मोर पंख की आंख की तरह, आंख जैसे होने से भगवान के वे नेत्र, ये भी नहीं समझ में आया जी। भगवान के वे नेत्र, भगवान के नेत्र से तात्पर्य नहीं है, भगवतः वैचित्र्यम ज्ञापयतः। मोर पंख के जैसे देखने वाले के मुंह पर लगे हुए जो दो नेत्र, वो भगवान की इस रचना का वैचित्र्य जताते हैं। यानी जिसको ये नेत्र चेहरे पे लगे हैं वो तो जीवित है, पर नेत्रों के स्थान पर मयूर पिच्छ जैसे जो अपना कार्य न कर सकें, ऐसे नेत्र हैं। तो ये भगवान की कैसी विचित्रता है सृष्टि की। तो भगवतो वैचित्र्यम ज्ञापयतः न तो तत्र चैतन्यम। जैसे और सब अंगों में चैतन्य होता है, क्योंकि चेतनाधिष्ठित हैं ये सब इंद्रियां, तो ये आंखें क्यों भगवान के स्थानों के दर्शन नहीं कर पाती हैं? तो ये मोर के पंख जैसी ही तो आंखें हैं ये। स्पष्ट। लेकिन पहली लाइन वो ऐसा क्यों कह रहे हैं कि खाली शोभा के लिए है? क्योंकि भगवान के ऐसे नेत्र जो है, क्योंकि वो भगवान के दर्शन नहीं चाहती है। ऐसे पहले श्लोक में भी ऐसा आ गया ना कि इंद्रिया जो है वो उनकी चाही हुई नहीं है, अपनी चाही हुई इंद्रिय का अभाव है। उसमें आंख भी ऐसी है, नेत्र भी ऐसे है। जो चाही हुई इंद्रिया है, क्योंकि मूल बात ये चल रही है कि विषय जो चल रहा है कि भाई श्रवण का वाच्य भगवत कथा के बिना जो मनुष्य का जीवन है, आयु है, भोग है, देह है, तो एक एक करके जो विफलता बता रहे, नेत्र अभी इंद्रियों की निष्फलता बता रहे। तो जो अपरेंटली जो नेत्र का काम है, वैसे तो अंतर दृष्टि भी हो सकती है, बहिर्दृष्टि भी होती है। तो यहाँ तो बहिर्दृष्टि में तो दर्शन, तो भगवान की इच्छा का जिनको दर्शन नहीं है, ऐसे नेत्र का ऐसा जो दिखती है, ऐसी जो नेत्र है, जैसे जैसे समझा है उस प्रकार मनुष्य जीवित मनुष्य, पर ऐसे ही निष्प्रयोजन हो गए, क्योंकि मुख्य प्रयोजन तो यही है ना, प्रभु के दर्शन का। जी जी, यानी ये जनरल सेंस में नहीं, लेकिन ये उसके लिए हो रही है जिसमें भगवान को नहीं देख रहा है। क्योंकि पहला सेंटेंस, पहली पंक्ति ऐसी आ रही कि नेत्र मनुष्य के मुख की शोभा को करते हैं, यानी ऐसा लग रहा था कि ये जनरल स्टेटमेंट है
इसके अतिरिक्त उनका कोई प्रयोजन नहीं है। एक जनरल न होके अगर ये उस मनुष्य के संदर्भ में है जो भगवान के दर्शन नहीं करता है, तो फिर समझ में आ रहा है, क्योंकि उसका वहां पे कोई यूज तो है नहीं, वो तो खाली शोभा के लिए ही रखी है, उसे देख नहीं पा रहा है, इसलिए वो खाली शोभा के लिए ही है, तो फिर धीरे वो समाधान हो रहा है। मूल बात हाँ, आबा साहब ने भी ये बात, श्लोक के अर्थ के अनुसंधान में ही लेना है ना इसको। बस हाँ, अब उत्तरकारिका। यद्यपि पैर चलने फिरने वाले, परंतु वे पैर यदि भगवत क्षेत्रों में गमन नहीं करते तो उन्हें ध्रुम जन्म भागी समझना, अर्थात उनका जन्म पेड़ों में हुआ है। यानी अभी पैर का कर्तव्य क्या है, जो अपनी वन ऑफ द कर्मेंद्रिय, तो वो पैर यदि भगवत क्षेत्रों में, भगवत तीर्थों में गमन नहीं करता है तो ध्रुम जन्म भागी है। यानी ध्रुम यानी वृक्ष, और वो स्थावर है ना, क्योंकि वृक्ष स्थावर है तो जमीन में जड़ा हुआ है, ऐसा समझना, अर्थात उनका पेड़ों में हुआ। यहाँ सब इंद्रियों की निष्फलता फिर महाप्रभु जी विविध एग्जाम्पल से, डिफरेंट एग्जाम्पल से, उदाहरण से हमें समझा रहे। यद्यपि वृक्ष तो अपने पैरों यानी मूल से जल पीते, परंतु इन पैरों से तो जल भी नहीं पिया जाता। अब जो ऐसा मनुष्य है तो वृक्ष का, यहाँ महाप्रभु जी ऐसे समझा रहे कि भाई वृक्ष तो स्थावर है बाय डिफॉल्ट, पर फिर भी वो कुछ ना कुछ तो कार्य कर रहा है जिससे कुछ वृद्धि होती है, और वृक्ष तो परोक्ष गामी भी है, परोपकारी भी है। तो पर ऐसा जो मनुष्य, इनके पैर कैसा है, वो तो जल भी नहीं पिया जाता है, उससे तो जल भी नहीं पिया जाता, यानी कोई भी यूजलेस है, कोई काम नहीं करता है। उसका काम तो ऐसा होना चाहिए कि भगवत क्षेत्र में जाना, भगवत तीर्थ में जाना, ये तो उसका आदर्श कर्तव्य है। तथापि पृथ्वी पर ये वृक्ष भी रहते और मनुष्य के पैर भी रहते। अब यहाँ ये समानता बताई कि वो वृक्ष भी पृथ्वी पे और मनुष्य का पैर भी पृथ्वी पे रहते, इसलिए पृथ्वी पर स्थिति मात्र से ही उनकी उपयोगिता समान रूप से है। तो ये इसी तरह है कि भाई ये समानता पृथ्वी पे दोनों की स्थिति से बताई है। और उपयोगिता, क्योंकि उपयोगिता आगे बता रहे हैं कि ये पैर अपने अवयव शरीर को उच्च रूप से रखते हैं, यानी जो वृक्ष के जो मूल है तो उनको वृक्ष को खड़ा रहने में और वृक्ष की वृद्धि में वो कारण रूप है। सिमिलरली अपने जो पैर यानी मनुष्य के पैर भी अपना अवयवी शरीर जो देह है उसको उच्च रूप से रखते हैं। तो ये पादव नृणाम तो दूध में पादव, ये बात की व्याख्या महाप्रभु जी ने समझाई। करो आगे। हाँ, अब 23वें श्लोक की व्याख्या। जीता हुआ भी मुर्दा होता है, उसे जीवन शव कहते हैं। शव दो प्रकार का होता है, एक तो मरने वाला और एक मरा हुआ, अर्ध जल में पड़ा हुआ, दोनों ही प्रकार से रहता है। जीवन शवो भागवतांगी रेणु न जातु मर्त्य, ये जो कारिका है प्रथम कारिका। अब शव के दो प्रकार बताए, एक तो जीता हुआ है, वो जिंदा है फिर भी मुर्दा जैसा है जीवन शव से, और एक तो मरने वाला है और एक मरा हुआ है। तो एक तो मर गया और दूसरा मरने वाला है, अर्ध जल में पड़ा हुआ, दोनों ही प्रकार से रहता है। यानी अर्ध जल में यानी जैसे अनकॉन्शियस हो गया, कोमा में गया, तो ऐसा मैं समझता हूँ, मेरी समझ ऐसी है। अगर कुछ आप ऐसा इसमें तो प्रकाश करना। और दोनों प्रकार से इस तरह मरने वाला और मरा हुआ, इनमें जो भगवत भक्तों की चरण रस को प्राप्त नहीं करता है, आतिथ्य से उनकी पूजा नहीं करता है, अथवा जिसके घर में वे भक्त कभी आते नहीं, ऐसा पुरुष तो मरने के लिए जी रहा है। यानी जिस मनुष्य का जीवन ऐसा है कि जो भगवत भक्तों की चरण रस, भगवत, जैसे आगे भी देखा था मैं, सज्जनों की सभा या सज्जनों की बात हम आई थी, सताम जन की, और
ऐसे जो उनके कोई घर में भी उनके नहीं आते, आतिथ्य जो अतिथि देवो भव, आतिथ्य से भी उनकी पूजा नहीं करते है भगवत भक्तों की। और ऐसा जो पुरुष है वो मरने के लिए ही जी रहा है, यानी अगेन इनकी व्यर्थता बता रही है जीवन की। और जो भगवत प्रसाद को किसी भी प्रकार से प्राप्त नहीं करता उसका तो जीवन भी नहीं है, अर्थात वह तो मरा हुआ ही है। अब एक जी रहा है पर उसका संग संसार में है, बहिर्मुख है, भगवत विमुख है, सत्संग से भी विमुख है, भगवत भक्तों से भी विमुख है, तो जी तो रहा है संसार में। जैसे वो बताया कि भाई चेतन होके भी उसकी आंखें अचेतन जैसी ही है, तो इस तरह ये भी जिंदा हुआ मरने के लिए वो जी रहा है। और दूसरा जो है कि भगवत प्रसाद को किसी भी प्रकार से प्राप्त नहीं करता, उसका तो जीवन ही नहीं है, वो तो मृत्यु जैसा ही जीवन है कि जिन्होंने जीवन में कोई भगवत प्रसाद, भगवत कृपा, कोई भी भगवत कृपा और प्रसाद कैसे प्राप्त होगा, या भगवत कथा का गुणगान करेंगे, श्रवण सत्संग भजन कुछ भी नहीं किया है तो कहाँ से वो भगवत प्रसाद पाएगा। अब ऐसा जो जीवन है वो तो जीवन ही नहीं है, अर्थात वो तो मरा हुआ ही है, क्योंकि उसके लिए जीवन रूप भगवदीय रस प्राप्त नहीं होता है, केवल श्वास ही लेता है। जैसे अर्ध जल में चेतना रहित केवल श्वास ही लेता है, दूसरों को भी काम को रोक देता है, तथा भगवान के चरणारविंद में ही जिसकी एक निष्ठा है ऐसी तुलसी। अच्छा वो आगे की बात है। तो अब यहाँ ये बात आ रही है कि जो मरा हुआ है, भगवत प्रसाद जो नहीं पाया, और क्योंकि उसके लिए जीवन रूप भगवदीय रस प्राप्त नहीं होता। मूल तो जो विषय अगेन कॉन्टेक्चुअल जो है अपने लिए, जैसे जेजे ने कहा कि श्लोक में या तो अध्यार्थ में और आगे से जो बात आ रही है अध्यार्थ से और प्रकरणार्थ से, तो उसमें जीवन का अर्थ क्या है, जीवन की व्यर्थता कैसे होती है और जीवन की सार्थकता किसमें है। तो जिस जीवन में भगवदीय रस प्राप्त नहीं हुआ है तो वो मनुष्य का जीवन वो तो केवल श्वास ही ले रहा है। जैसे कल्पेश भाई ने भी उनके श्लोक में बताया था कि भी लोहार की धोकनी से एग्जाम्पल से हमें बताया था। और जैसे अर्धजल में चेतना रहित केवल श्वास ही लेता है, तो अर्धजल का यहाँ संदर्भ मैंने देखा मूल में, और पर फिर भी यही समझा कि अनकॉन्शियस या कोमा में गया हुआ कोई मनुष्य पुरुष है तो उनकी सांसें चल रही होती लेकिन वो चेतना रहित होता है, दूसरों को भी वो और दूसरों के भी काम को रोक देता है। अब जो अनकॉन्शियस है या कोमा में है तो उसकी सार संभाल या देखभाल तो उनके स्वजनों को करनी होगी, तो दूसरे का भी काम को रोक देता है। सिर्फ श्वास ही लेते वो जिंदा चेतना रहित होता है, तथा भगवान के चरणारविंद में ही जिसकी एक निष्ठा है। अब दूसरी जो कारिका है कि श्री विष्णु पद्या मनुज तुलस्या स्वसन शव यस्तु न वेद घंतम, तथा भगवान के चरणारविंद में ही जिसकी एक निष्ठा है ऐसी तुलसी की गंध को भी जिसने कभी सूंघी नहीं है। एक तो प्रभु को वृंदा अति प्रिय है और भगवान के चरणारविंद रूप है, तो और भगवान के चरणारविंद में ऐसे पुरुष की मनुष्य की निष्ठा नहीं है, और वो तो जाने दो तुलसी की गंध को भी जिसने सूंघी नहीं है। चलो भगवान के साक्षात चरणारविंद जिसने नहीं लिए, पर जो तुलसी जी प्रभु के चरणारविंद में विराज रही है उनकी भी गंध तुलसी की गंध को भी जिसने नहीं सूंघी है और भगवान के चरणारविंद के प्रसाद रूप से उसे ग्रहण नहीं किया है, और ऐसे जो भगवान के चरणारविंद रूप जो प्रसाद है तुलसी वगैरह, जो हम प्रभु को ठाकुर जी के चरणारविंद में तुलसी जी धरते हैं क्योंकि प्रभु की अति प्रिया है, और उसे भी प्रसाद रूप जिसने ग्रहण नहीं किया है। गंध को ग्रहण करने वाला नाक मौजूद है और तुलसी में भी गंध विद्यमान है। अब यहाँ वापिस समानता बताइए, आगे के श्लोक में असमानता बताई थी 18वें 19वें श्लोक में, यहाँ समानता से समझा रहे कि भाई जो अपनी घ्राणेन्द्रिय है वो नाक है और तुलसी में भी गंध मौजूद है, तो उसमें भी वो तन्मात्रा रूप विषय तो है ही गंध,
फिर भी उस तुलसी की गंध कभी नहीं ली। यानी एक ऐसा, पता नहीं, मुझे जे करेक्ट करे इफ आई एम रॉन्ग, कि समान शीलेषु सख्यम भवति, तो उसमें भी गंध है, यहाँ भी गंध है, तो जैसे वो आकर्षण होता है। पर यहाँ तो पुरुष का जीवन ही ऐसा है, क्योंकि विमुखता ही है भगवान से, तो उसकी वजह से वो गंध भी उन्होंने नहीं ली तुलसी की। फिर श्वसन सह का अर्थ है श्वास लेते हुए भी मरा हुआ। यानी दो महाप्रभु जी ने समझाई थी, एक तो जिंदा है फिर भी मरा हुआ है, और एक मरा हुआ है। तो यहाँ श्वसन सवह का अर्थ है श्वास लेते हुए भी जो मरा हुआ है। जैसे सांप की पूंछ काट देने पर भी पूंछ हिलती रहती है, परंतु अब उसमें इंद्रिय और इंद्रिय अधिष्ठातृ देवता तो चला गया है, केवल अब तो इसमें क्रिया मात्र ही है। इसी को श्री विष्णु पद्य आदि से कहा गया है। तो फिर ये दृष्टांत से समझा रहे कि जैसे सांप की पूंछ को हम काट देते तो पूंछ में थोड़ी चेतना रहती है और हिलती रहती है, पर जो मूल इंद्रिय है, अब जो इंद्रिय और उसका जो अधिष्ठातृ देवता है वो तो चला गया है। इस तरह जो ऐसा जो पुरुष है कि जिसने भगवान के चरणान्विद में की तुलसी की गंध को भी नहीं सूंघा, और चरणान्विद के प्रसाद रूप तुलसी का गंध भी जिसने नहीं लिए, तो इसकी इंद्रिय भी ऐसी हो जाती है और उसमें खाली क्रिया मात्र ही है। और जैसे हम जानते कि जिस घर में वृंदा विराज है वो वहां विष्णु का वास होता है, इस तरह बात हम जानते हैं। तो फिर वो इनकी ये इंद्रिय जो है घ्राणेन्द्रिय सिर्फ क्रिया मात्र रूपी है। तो ये हमें अंतिम कारिका से श्री विष्णु पद्या की कारिका से बता रहा है। और यहाँ ये एक मुझे कीर्तन ऐसा थोड़ा उसका अनुसंधान लगा, तो वहाँ आश्रय के पद में भजन बिन केत गए जख मार, माला तुलसी तिलक बनाए ठग खायो संसार, नित्य प्रति उठी नहावे धोवे करत आचार विचार, दया धर्म की बात न जाने प्रेम जैसे चंडाल, परमारथ में नव रहे ठाड़ो करत लोभ की लार, सूरदास भगवंत भजन बिना जन्म जन्म नरक द्वार। तो ये एक बात थोड़ी करोलरी में लगी। और यहाँ तो सारी जो निष्फलता की जो बात बताई, यानी ऐसे आयुष्य की, ऐसे भोग की और देह की और जीवन की, और बाद में अंतिम नीच स्तर और नीचतमता दिखा के महाप्रभु जी ने अंत में जैसे इंद्रियों की भी निष्फलता बताई, तो फिर वहाँ ऐसा याद आ गया कि जो नलकुबर स्तुति में जो 10 श्लोक की स्तुति गान है, उसमें जो लास्ट श्लोक है कि जहाँ किस तरह हमारी भक्ति का हम निर्वहन कर सकते हैं, इसी प्रार्थना है। तो वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथायाम, हस्तौ च कर्मसु मनस्तव पादयोः न, स्मृत्याम शिरः तव निवास जगत प्रणामे, दृष्टि सताम दर्शने स्तु भवत तनुनाम। हमारी वाणी आपकी कथा में गाथा में जो हम सुने उसका गुणगान करती रहे, हमारे कर्णों आपकी कथा सुनते रहे, आपसे संबंधित कर्मों में हमारे दोनों हाथ लगे रहे, हमारा मन आपके चरणों की स्मृति में लगा रहे, हमारा मस्तक जगत निवास रूपी आपको प्रणाम करने अवनत रहे, हमारी दृष्टि आपको अपनी आत्मा तरीके धारण करने के कारण भगवान के तन रूपी सत्पुरुषों का दर्शन का लाभ लेती रहे। अस्तु। यहाँ पे एक प्रश्न है जी, यहाँ पे यानी जो मरा हुआ और जो मरा है यानी मरने वाला है, तो जी भेद जो समझा बताया वो थोड़ा समझ में नहीं आ रहा है। यानी इसमें जो मरने वाला है उसको कहते हैं कि वो यानी भगवत भक्तों की चरण रज को प्राप्त नहीं करता और उनके घर में भक्त कभी भी नहीं आते, और जो मरा हुआ है उससे कहते हैं कि उसने भगवत प्रसाद को कभी प्राप्त ही नहीं किया। तो ये भेद नहीं समझ में आया कि पहले वाले ने क्या भगवत प्रसाद को प्राप्त किया, उसने भी तो नहीं किया भगवत प्रसाद को प्राप्त। तो ये भेद जो मरा हुआ है और जो मरने वाला है, इसे कैसे समझिए?
करो समाधान। जी, ये मुझे भी ये स्पष्ट नहीं हो रहा है, क्योंकि ये जो अर्ध जल में पड़ा हुआ है तो वो मरा हुआ है, तो अर्ध जल में पड़ा उसके साथ ले रहे हैं या वो कैसे समझना? क्योंकि अगर मरा हुआ है और वो शव है तो फिर वो श्वास की बात कैसे आ रही है और वो कैसे लेना, वो स्पष्ट नहीं होता है। जीवन शव कहा है उसका ये तात्पर्य। शव कहा होता तो एक ही स्थिति हो जाती कि जिंदा मुर्दा है ऐसा कहा जा रहा है, इसलिए उसका ये तात्पर्य समझा है। नहीं, क्योंकि जे ये जो बात बाद में जो बात आई ना कि जो भगवत प्रसाद को कभी भी किसी प्रकार से प्राप्त नहीं करता उसका जीवन भी नहीं है, यानी ये जो है वो मरा हुआ है। फिर अर्थात करके वह तो मरा हुआ ही है, क्योंकि उसके लिए जीवन रूप भगवत रस प्राप्त नहीं होता है, केवल श्वास ही लेता है। और फिर अर्ध जल में चेतना रहित केवल श्वास ही लेता है। तो फिर कंफ्यूजन हो गया कि भाई ये साथ में आ रही है बात या फिर से ऊपर वाले की बात कर रही है, या क्या बात है वो। करो समझ। जैसे यानी थोड़ा जैसे आपने समझा कि जीवन शव तो जीता हुआ मुर्दा, ये एक बात है, उसे जीवन शव कहते हैं। और जो दो प्रकार बताए, एक तो मरने वाला है और एक मरा हुआ है। तो अब यहाँ जो क्योंकि जीवन की यथार्थता जब वह तभी है कि जब भगवदीय रस की प्राप्त करने में वो प्रवृत्त है। तो अब जो जिंदा है लेकिन ऐसी कोई प्रवृत्ति में वो प्रवृत्त नहीं है, भगवत प्रवृत्ति में, तो जिंदा हुआ भी मरा हुआ है, यानी मरने वाला। एक तो मरने वाला है और मरा हुआ जो है वो उसका एग्जाम्पल में जैसे यानी उसकी व्याख्या में जैसे महाप्रभु जी ने बताया कि श्वसन शवः, वो सिर्फ श्वास ले रहा है। जीवन शवः और श्वसन शवः, ये दो बातें महाप्रभु जी ने समझाई। जीवन शवः और दूसरी कारिका में आई मीन पूर्वार्ध में, पूर्व कारिका में और उत्तर कारिका में श्वसन शवः की वो कैसे है कि न तो उसने प्रभु के चरणारविंद लिए, प्रभु के चरणारविंद रूप जो तुलसी है उनका भी आचमन या तो सेवन नहीं किया, उसकी गंध तक नहीं सूंघी। तो इतना जो अपने आप में प्रवाह में जो जीव रहा है वो मरा हुआ है, ऐसा मैं समझता हूँ। ये जो थोड़ा आप ज्यादा अगर स्फूट कर सके तो, क्योंकि महाप्रभु यहाँ श्लोक में जीवन शव और श्वसन शव, तो वो जल की बात तो वो तो एग्जाम्पल है कि भाई जो लौकिक एग्जाम्पल से हम समझ सकते, कोमा और अनकॉन्शियस हो गया तो उसकी सांसें चल रही है पर वो चेतना रहित हो गया है। अब उसको हम क्या करेगा, वो आधा मरा हुआ है या मरने के लिए जी रहा है, ऐसा हुआ वो। तो वो तो एग्जाम्पल है, पर थीन लाइन ऑफ डिमार्केशन है। तो जीवन शव और श्वसन जीव शव, आप थोड़ा प्रकाश नहीं, मुझे सिर्फ जो कल्पेश भाई ने जो बात की ना उसमें मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो ऊपर की जो बात आई कि भाई वो मरने के लिए, ऐसा पुरुष तो मरने के लिए जी रहा है, यानी कि जो मरने वाला है तो उसके लिए जो बात बताई वो भगवत भक्तों की चरण रज प्राप्त नहीं करता, उसके घर में भगवत भक्त नहीं आते। तो यानी वो भगवत प्रसाद तो ले रहा है, या तो वो सेवा में, लेकिन भगवत भक्तों की ही बात वहां पे की है, यानी वो उससे कुछ वो सेवा में या तो भगवत प्रसाद तो ले रहा है लेकिन न्यूनता है, तो इसीलिए वो मरने वाला है, ऐसा ऐसा बता रहे हैं। और जो पीछे वाला जो है वो तो भगवत प्रसाद भी किसी प्रकार से प्राप्त नहीं करता, तो वो तो जीवन भी नहीं है, तो वो मरा हुआ है, ऐसे ऐसे लग रहा है। फिर लास्ट में मुझे जी, और फिर जो तीसरा जो बात है वो श्वसन सेवा जो है वो फिर मैं कंफ्यूज हो गया, वो मालूम नहीं पड़ा मुझे। श्वसन सभा में क्या है, श्वसन सभा यस्तु न वेद गंधम। अब जो घ्राणेन्द्रिय है वो सांस ले रही है और गंध भी ले रही है,
तो जो श्वसन स्व है उसने न तो तुलसी की गंध भी ली है, दोनों में समानता बताए। तुलसी में भी गंध मौजूद है और नाक में भी गंध लेने का गुण है, तो वो भी नहीं लिया, तो श्वास खाली ले रहा है, मरा हुआ श्वास ले रहा है। हाँ बात सही है, लेकिन फिर ये जो है वो तीसरी कैटेगरी हो गई, या तो ऐसा मुझे, इसलिए मैं कंफ्यूज हो गया, क्योंकि दो ही प्रकार बता रहे हैं और ये तो एक तीसरी बात आ गई ना। नहीं, कैटेगरी तो महाप्रभु जी ने यहाँ दो ही बताई है, जीवन शव और श्वसन शव, वही उसे एग्जाम्पल से ही बताए। और मूल में भी ऐसा ही जो अनुवाद है उसी प्रकार है, उसमें कोई जीवन शव शवो द्विविध अर्धजले पतितो द्विविध तिष्ठति मुमूर्षु मृतश्च, यानी जिंदा है मीन्स पर मृत समान है। तत्र भगवदांग्री रेणुम यो न लभेत आतिथ्येन तत्पूजां न कुर्यात् यस्य वा गृहे ते कदापि न आयान्ति स तु केवलं मरणार्थम एव जीवति इति अर्थः। जी रहा है पर जैसे जीव तो मरेला जेवो छे। यस्तु भगवत प्रसादम न प्राप्नोति केनापि प्रकारेण तस्य तु जीवनपि नास्ति। तो महाप्रभु जी यही समझ, जिन्होंने भगवत प्रसाद का ब्रॉडर मीनिंग किस तरह लेना वो तो जे प्रकाश करे, वो बात सही है, इनको थोड़ा और समझने तो अच्छा है कि यस्तु भगवत प्रसादम न प्राप्नोति केनापि प्रकारेण तस्य तु जीवनपि नास्ति जीवन रूपस्य भगवदीय रसस्य अभावात् परम स्वसति यथा अर्धजले चेतना रहित केवलम स्वसति अन्येषामपि कार्य रुणन्ति। तो ये जो यहाँ में अनुवाद में मीन्स जो यहाँ भावार्थी अनुवाद में समझा है वही बात मूल में भी मैं समझ रहा हूँ। अब जे थोड़े प्रकाश करेगा तो अच्छा रहे। मैं तेजस भाई, आप जो बता रहे हो कि यहाँ पे जो पहला है कि जो चरण रज को प्राप्त नहीं करता, मतलब वो उसमें ऐसा बताया कि वो प्रसाद तो उसको मिल रहा है, पर अगर चरण रज, तो मेरे को लगता है यहाँ पर उस जीव की बात हो रही है जो किसी भी प्रकार से भगवत गुणगान में, भगवत सेवा में किसी भी प्रकार से जुड़ा हुआ नहीं है। तो वहां जो दो प्रकार की कैटेगरी आ रही है कि चरण रज को प्राप्त नहीं करता, वो प्रसाद वगैरह को प्राप्त नहीं करता। वो दोनों ही केस में वहां पर जो चरण रज को प्राप्त नहीं करता, मतलब जहां जिसके घर पर कभी भगवत भक्त नहीं आते वो भी प्रसाद को तो प्राप्त नहीं कर रहा है। वहां पर ये बताया कि एटलीस्ट उसके घर पे चलो प्रसाद का अवसर उसको प्राप्त नहीं हो रहा, पर कभी कभी उसको भगवत भक्तों का जो अतिथि के रूप में उसको पूजन करने का अवसर प्राप्त हो, वो भी उसको प्राप्त नहीं हो रहा। मतलब वो यहाँ जिस भी जीव की बात हो रही वो पूर्णतया कथा श्रवण कीर्तन किसी भी प्रकार से प्रभु की सेवा वगैरह में नहीं जुड़ा हुआ है, उन्हीं जीव की बात हो रही है। तो वो जो दो कैटेगरी करी कि एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसा जीव जो प्रसाद तो ले रहा है लेकिन उसके घर पे भगवत भक्त नहीं आ रहे, और फिर दूसरा ऐसा है कि जो प्रसाद नहीं ले पा रहा है। तो वो ऐसा डिफरेंस नहीं है। वो तो महाप्रभु जी ऐसा बता रहे हैं कि एटलीस्ट चलो प्रसाद का अवसर तो नहीं मिलने वाला है, क्योंकि घर में उसके कोई भी प्रकार से इस तरीके से सेवा या पूजा विधि से भी वो पूजन नहीं कर रहा है। तो भी वहां पर कभी कभी ऐसा हो सकता है कि सत्पुरुष के घर हो तो भगवत भक्त का प्रवेश हो सकता है, तो वो भी अवसर वहां पर नहीं है। एक वो है, और एक जो है प्रसाद नहीं प्राप्त कर रहा है। तो कुल मिला के सब जगह पर वो जीव भगवत सेवा से, कथा वगैरह से सबसे विमुख है। वो मुझे ख्याल नहीं आया, क्योंकि यानी आप ऐसा बता रहे हो कि ये जो आगे वाली जो बात है वो ऐसा पुरुष तो मरने के लिए जी रहा है, तो ये भगवत भक्तों की बात की है, लेकिन उसको भी भगवत प्रसाद नहीं मिल रहा है ऐसे नहीं, मतलब जैसे अभी हितेन भाई ने भी समझा ना कि दो तरीके की बात हो रही है। एक मरने वाला जो एक नॉर्मल अपन जैसे जी रहे हैं, तो वो उस व्यक्ति का बताया कि वो एक मरने वाला है, वो उसका जीवन जो है वो कभी अब
मरणशील हो रहा है। और एक को ऐसा महाप्रभु जी बता रहे हैं, यहाँ पर जो भागवतकार बता रहे हैं, महाप्रभु जी वो टीका हमको समझा रहे हैं कि एक वो व्यक्ति है जो मरा हुआ है, मरे हुए के जैसा है, मतलब अब उसमें अब कोई भी उसका कोई अर्थ नहीं है। तो ये दो प्रकार के जीव हैं यहाँ पर, एक मरने वाला और एक मरा हुआ। मरा हुआ मतलब वो लिटरल मरा हुआ नहीं, जैसे जे बोल रहे हैं ना कि वो जीव अभी श्वास तो ले रहा है लेकिन उसको अपन बोल रहे हैं मरा हुआ है वो। और एक ऐसा है जो मरने की प्रोसेस में कि उसको भी अपन ये बोलेंगे कि ये भी अब मरने वाला ही है, ये भी कुछ इसका भी कोई उपयोगिता नहीं है, इसका जीवन जो है वो निकल रहा है पर एक वो जो टाइम पास कर रहा है वो। तो ऊपर और नीचे में फर्क क्या रहा था? तो वो भी मरने वाला है और ये मरा हुआ, यानी उसके पास कम बचा भाई एक फर्क देख सके हम कि यहाँ ऊपर जो लिखा है, जिनने जो भगवत भक्तों की चरण रज को प्राप्त नहीं किया है वो पहला कैटेगरी है। मैंने पहला कैटेगरी जो मरने वाला है वो उसकी कैटेगरी बता रहे कि भगवत भक्तों के चरण रज को प्राप्त नहीं किया है, चलो थोड़ा अच्छा बता रहे। और दूसरा तो जिसने भगवत प्रसाद को भी नहीं लिया है वो मरा हुआ है। माने एक कैटेगरी भगवत भक्तों के चरण रज को बताई है और दूसरी भगवत प्रसाद को बताई हुई है। भगवत भक्तों के चरण रज को जो प्राप्त नहीं किया है उसको कहते हैं वो मरने के लिए जा रहा है, मरने के लिए ही जी रहा है। और दूसरा चलो भगवत उसको भगवत भक्ता भी नहीं मिले, सत्संग भी नहीं मिला है, कथा भी नहीं मिली है, पर और भगवत प्रसाद भी जो नहीं पा रहा है जीवन भर, तो उसको मरा हुआ ही समझो। मैं ऐसे दो कैटेगरी यहाँ पे समझ रहा हूँ। मैं इसमें यानी पहले वाले में भी तो भगवत प्रसाद नहीं मिल रहा है, तो दोनों में फर्क, क्योंकि वहां पे भी भगवतियों के चरण रज प्राप्त नहीं हो रहे, वो लेके चल रहा है। और दूसरा जो मरा हुआ जो कह रहा है उसने तो कभी भगवत प्रसाद को प्राप्त ही नहीं किया, तो पहले वाले भी अगर नहीं किया तो दोनों तो समान ही हो गए, फिर भेद क्या रहा है? वही देखो, मूल में जो शब्द है वो जीवन शवः और श्वसन शवः, उसका भेद समझने का प्रयास करो। तो जिंदा मुर्दा ये एक शब्द है, और श्वसन शवः सांस लेता मुर्दा। तो शुरुआत कहां से कर रहे हैं कि दो प्रकार के शव होते हैं, मुमुर्षुः मृतश्च, यानी जो मरने की इच्छा वाला है, एक वो मुर्दा कहा जाता है। दूसरा जो मर चुका है। उसमें जो मुमुर्षु है वो कौन है? तो जिसने भक्तों का आतिथ्य नहीं किया है, उनकी पूजा नहीं की है, जिनके यहाँ कोई भगवदी आते नहीं है, ऐसा तो मरने के लिए ही जी रहा है, ऐसा कहा जा सकता है। यानी वो अभी मरा नहीं है पर मरने के लिए ही जी रहा है ऐसे। और जिसको किसी भी प्रकार का भगवत प्रसाद प्राप्त नहीं हुआ है, वो भगवती रस उसे प्राप्त नहीं होने से उसका जीवन ही नहीं है। पर श्वसिति, फिर भी वो सांस ले रहा है, तो उसको कैसे समझना चाहिए? तो उसका उदाहरण ये उत्तरार्ध है, श्री विष्णु पद्या मनुजस्तुलस्या स्वसन शवो यस्तु न वेद गंधम। तो उसके लिए उत्तरार्ध है, उसकी व्याख्या के रूप में कि कैसे है कि परम श्वसिति तो सांस ले रहा है, उसका मतलब क्या? तो जैसे पानी पी गया हुआ व्यक्ति है, उसमें दूसरी कोई चेष्टा नहीं है, कोई होश आवाज नहीं होते हैं, पर सांस चल रहे हैं उसके। तो यथा अर्ध जले चेतना रहित केवलम श्वसिति, वैसा। तथा उस प्रकार से जिसने विष्णु के पदेक निष्ठ तुलसी की गंध कभी सूंघी नहीं है और भगवान के चरणारविंद के प्रसाद के रूप में उसने उसको कभी ग्रहण नहीं किया है, उसका जीवन ऐसी तरह समझना चाहिए कि जैसे छिपकली या सांप की कटी हुई पूंछ में चेष्टा होती है पर उसमें प्राण नहीं होते हैं।
तो ये श्वसन शवः के जैसा है। ये दो बातें हैं। जी 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 जी। जी पहले वाले में यानी वो समझ सकते हैं जहाँ पे वो भगवत भक्तों के संदर्भ में आया है तो उसे तो कुछ प्रकार का भगवत प्रसाद मिलता होगा, लेकिन भगवत भक्तों के चरण उनके घर में नहीं आते या सेवा नहीं, इसका जो मरने के लिए जी रहा है, हाँ वो क्योंकि वहां पे सिर्फ भगवत भक्तों को ही लेके चल रहे हैं वहां पे, हाँ, तो वहां पे उसे प्रसाद शायद मिल रहा है, लेकिन ये सब नहीं तो दोनों को ही भगवत प्रसाद की प्राप्ति नहीं है। हाँ, तो समान ही है। तो फिर जी यानी भगवान की तो नहीं है सो नहीं है, भागवतों की भी नहीं है, तो मरने के लिए ही जी रहा है ऐसे। जी स्पष्ट हो जी, यानी मरा हुआ यानी लिटरली मरा हुआ नहीं लेना, लेकिन वो श्वसन से लेना है ऐसे। हाँ, एक जिंदा मुर्दा है, एक सांस लेता मुर्दा है। जी जी हमारे उत्तरार्थ में जे ये घ्राणेन्द्रिय की निष्फलता बताई, क्योंकि आभासात में ऐसा भी समझ सके ना जे कि आभासात में जैसे कि एक इंद्रिय है, तो उत्तरार्थ से जो पहले जीवन की निष्फलता बताई प्रथम 23 के प्रथम कारिका में, और उत्तरार्ध में घ्राणेन्द्रिय के निष्फलता से वो कैसे श्वसन शवः है। लेकिन फिर ये दोनों में जो फर्क है वो ऐसा ही है कि वो जो श्वसन शवः जो है उसकी वो जो ज्ञानेंद्रिय या तो इंद्रिय जो है वो उसकी निष्फलता बता रहे हैं, और जो ऊपर वाला जो है उसमें भगवत भक्तों की रज प्राप्त नहीं करता, लेकिन और तो सब उसमें है, यानी और जो इंद्रिया है उससे तो वो प्रसाद ले रहा है, ऐसे समझना। नहीं वो अभी जैसे मना किया ना उसके लिए भी। अच्छा, वो भी नहीं रहा तो नहीं, यानी मुझे थोड़ा कंफ्यूजन इसीलिए क्योंकि ये जो मरने वाला है वो तो श्वसन शव जो है उससे तो ये जीवन शव जो है वो थोड़ा अच्छा है, यानी वो तो फिर उसको उसमें अच्छी बात क्या है या क्या उसमें ज्यादा है या नहीं, क्योंकि दोनों में भगवत प्रसाद नहीं ले रहे। और यहाँ पे ये जो बात है वो इंद्रिय की विफलता अगर उसमें भी आ रही है तो फिर उसमें तो वो भगवत भक्त को भी वो भी प्राप्त नहीं, आतिथ्य भी प्राप्त नहीं हो रहा है, तो वो तो फिर वो नीचे चला गया, फिर ऐसा हो गया बात। हाँ वो जैजन बताया ना, एक तो जो प्रथम अवस्था है मतलब कि अपन जहाँ ले रहे चरण रज को प्राप्त नहीं कर रहे हैं, वहाँ चलो भगवान का अवसर प्राप्त नहीं हो रहा, तो भगवत भक्तों का तो अवसर प्राप्त हो रहा है, वो हो गई वेराइटी। और एक उसमें है कि भगवान का, तो वो जो भगवान का जिसको अवसर प्राप्त नहीं वो थोड़ा सा ज्यादा नीचे की अवस्था है, और जो ऊपर वाली है वो उससे थोड़ा सा है, लेकिन उसको भक्तों का भी अवसर प्राप्त नहीं हो रहा है। मतलब दोनों ही अवस्था में उसको अवसर तो कहीं प्राप्त नहीं हो रहा है। एक अपन बोलते हैं चलो ये नहीं मिल रहा है तो कम से कम इतना तो मिले, तो उतना भी उसको नहीं मिल रहा है। पहले वालों को भगवत भक्तों का भी संग प्राप्त नहीं हो पा रहा है, और दूसरे में उसको भगवत प्रसाद रूप जो है तुलसी और भगवत प्रसाद रूप अन्य प्रकार की भी अवस्था उसको प्राप्त नहीं हो पा रही है, ऐसा जैसे अभी जैसे ने ये बताया। यानी जो दूसरा है वो श्वसन सहज है, उसमें भगवत भक्तों का वो संग मिल रहा है, ऐसे कि वो भी नहीं मिल रहा है। नहीं वो तो मिलेगा ही नहीं ना। मतलब अब जो कोई भी प्रभु रिलेटेड चीज तो अब उसके साथ हो ही नहीं रही है, तभी तो यहाँ इन श्लोकों में भागवतकार हमको बता रहे हैं। यहाँ पर इन श्लोकों में उन जीवों का वर्णन आ रहा है जिनकी समस्त इंद्रियों का, उनकी देह का, उनका पूर्णतया से जिनकी निरर्थकता है, उन जीवों के का वर्णन आ रहा है यहाँ पर। यानी उसको कोई प्रकार से कुछ भी मिल तो रहा ही नहीं है, ऐसा। हाँ ठीक है, तो फिर वो ये दोनों में फर्क क्या है? वो सिर्फ उसमें थोड़ा तेजस भाई आप जो अनुवाद देखेंगे ना तो उसमें भी थोड़ा बहुत क्लियर है कि जो पुरुष भगवान के, जो प्रथम कारिका है 23 की, जो पुरुष भगवान के चरणारविंद की रेणु को प्राप्त नहीं करता है वह जीता हुआ भी मूर्त है। तो यहाँ पूरे जीवन की व्यर्थता बताई है। मूल में आभासात में इंद्रिय, सारे इंद्रिय की, घ्राणेन्द्रिय, नेत्र की, पाद की, हस्त की सब व्यस्तता बता के घ्राणेन्द्रिय मुख्य है, और यहाँ स्वतंत्र प्रक्रिया जीव प्राण धारण है,
अब प्राण क्या है? श्वास है। तो वहां घ्राणेन्द्रिय की और श्वास की, ये दोनों की जो समानता बताई ना। और दूसरी बात यह कि जिस पुरुष ने भगवान के चरणारविंद में निवास करने वाली तुलसी की गंध को भी नहीं सूंघा, वो तो श्वास। अभी श्वास तो नाक से लेंगे, गंध की भी नाके घ्राण से ही लेंगे हम। तो ये इंद्रिय की समानता बताए कि ये इंद्रिय से एक काम ऐसा होता है कि खाली श्वास लेना होता है, तो शव जैसा है, क्योंकि खाली श्वास ले रहा है वो, जैसे अर्ध जल जब कोमा में है। और दूसरी बात है कि वो तुलसी की गंध, प्रभु के चरणारविंद की तुलसी की गंध ले सकता है। तो ये भगवान ने जैसे आगे बताया जीवा में कि वो भगवान ने उपकार किया है, रक्षा भी की है, उपकार भी किया है, क्योंकि इंद्रिय में वो सामर्थ्य है। तो दूसरी कारिका में मैं समझता हूँ कि उनको थोड़ा बाइफर्केट कर दिया। पहले जीवन की व्यर्थता बता दी जीवन शव करके, और श्वसन शव करके घ्राणेन्द्रिय से भी, क्योंकि आदमी मरता कभी है, शव कभी होता है, प्राण चले गए तो, पर ये श्वास लेते हुए भी वो जी रहा है। ऐसा इस तरह समझेंगे तो मुझे लगता है थोड़ा समाधान होएगा। जी जी, ये जैसे ही लेना ना। ठीक है, जैसे अभी आगे करें। दंडवत प्रणाम। जैसे 24वां श्लोक की आभासात आ रहे हैं। अब अंतःकरण की निष्फलता को कहते हैं। आगे जो भगवत जो जीव है वह की आयु को, भोग को स्थान जो देह है और इंद्रिय की निष्फलता बताई। अब अंतःकरण की निष्फलता 24वें कारिका से बता रहे हैं। तत् अस्मसारम हृदयम बदेत यत् गृहमाणे हरिनाम दैये न विक्रियेतात यदा विकारो नेत्रे जलम गात्रहृदेषु हर्षः। श्लोकार्थ। खेद है कि उस मनुष्य का यह हृदय लोह सार का माने फौलाद का बना है। भगवान के नाम को लेने पर उसमें किसी प्रकार का विकार नहीं होता। अब विकार हो तो आंखों में आंसू आवे एवं शरीर में रोमांच हो, परंतु ये कुछ भी उसमें नहीं होते हैं। व्याख्यात। अब जो मूल में जो बत शब्द है जो आगे भी आया था, जिसका इंद्रियों में जो खेद है, यहाँ पे वहां से शुरू कर रहे बत इति से, कि खेद है कि यद्यपि धैर्य तो गुण है, भगवत चरित्र को सुनकर भी वह धीर है, तथापि लो की तरह उनका धैर्य है, वह लो पत्थरों का सार रूप है। माने यद्यपि धैर्य तो हमें गुण है हमारा भी, वो भगवत चरित्र को सुनकर भी वो उसका हृदय है वो धीर है। वहां पे वो उसके समानत बता रहे हैं। वो कैसा है कि लो की तरह उसका धैर्य है और वह लो पत्थरों का सार रूप है। माने जो मूल में अहम सार रूप का मीनिंग बता रहे हैं, वो लो पत्थरों का सार रूप है। माने हृदय की अवस्था बता रहे कि हृदय कैसा है कि पत्थरों का सार रूप है। इसलिए भक्ति का आवेश होने पर भी अपने हृदय की निंदा कर रहा है कि मेरा हृदय पत्थरों का सारूप लोहा होते हुए भी इसमें भगवत भक्ति की स्थापना कैसे हो गई। इससे इस हृदय में भगवान के चरणाविद की स्थापना की संभावना ही नहीं है। मूल यहाँ सौनक जी अपने अंतःकरण को बता रहे हैं कि अंतःकरण को खेद कर रहे हैं कि खुद के अंदर भक्ति का तो आवेश है, परंतु अभी भी उसके वो खुद को पूछ रहे कि मेरे हृदय मेरो किस लोह जैसो है कि वहां पे भक्ति की स्थापना कैसे हुई है। वो यहाँ तो भगवत के चरणाविंद की स्थापना की संभावना नहीं है, तो उसको जोना भी व्यर्थ है। माने धैर्य यद्यपि तो गुण है, यहाँ दोष रूप के बता रहे हैं कि हृदय मेरा कैसा लो रूप है। वो आगे बात आएगी। और जो हृदय अपने द्वारा लिए गए भगवत नामों से या दूसरों के द्वारा उच्चारण किए गए भगवत चरित्रों से जो दुख अभिनिवेश को मिटाने वाले हैं, भगवान के वाचक उन पदों
से जब उनके हृदय में कोई विकार नहीं होता, उस हृदय को लोही समझना चाहिए। तो आगे जो हृदय को जो लोह कह रहे हैं वो बात बताई यहाँ पे कि जो अपने हृदय से मैंने अपने द्वारा भगवत नामों लिया हुआ है और भगवत चरित्र को भी जिनने सुना है। भगवत चरित्र कैसे है कि कुछ भी जो दुख को मिटाने वाले हैं और भगवान के वाचक पदों से भी उनके हृदय में कुछ विकार है कि भगवान के जो वाचक पद तो आनंद स्वरूप है, तो पदों के सुन के अपने द्वारा या दूसरे के द्वारा भी सुनते हुए भी उनके हृदय में कुछ विकार नहीं हो रहा है, इसलिए वो हृदय को लोह का समझना चाहिए। माने वही उनका खेद है कि भीतर तो भक्ति को आवेश है, तो हृदय में विकार होना चाहिए और विकार यहाँ पे माने कुछ रिजल्ट आना चाहिए, हृदय में कुछ परिवर्तनता आनी चाहिए। यहाँ परिवर्तन नहीं दिख रही है, इसलिए वो धैर्य आदि गुण है तो भी अपनी हृदय की निंदा कर रहे हैं कि वो लो रूप बताते हैं कि भगवत चरित्र इतने सुनने के बाद भी मेरे हृदय में विकार क्यों नहीं आ रहे हो है। हाँ, आगे, जिस घर में भगवान के पधारने की संभावना होती है उस घर को झाड़ बुहांग कर छिटकाव आदि से दूषित किया जाता है, परंतु जिस घर में भगवान के पधारने की संभावना ही नहीं है उस घर में चांडाल के घर की तरह कोई विक्रिया उत्पन्न नहीं हो रही है। आचार्य गुरु भगवत आगमन से समझा रहे, गुरु शब्द से ही बात ले रहे हैं कि जो घर में भगवान की पधारने की जहाँ संभावना है तो उस घर को तो उस घर में तो हम मार्जन आदि ये सब हो सके है, कि यहाँ पे भगवान के आगमन की संभावना ही नहीं है, वो घर कैसे मानना चाहिए, वो चांडालवती समझना चाहिए कि वहां पे कोई भी विशेष क्रिया वहां पे होती नहीं है। मैं चांडाल की प्रकृति ऐसी रहती है कि चांडाल जो भी कार्य करता है वो भगवत विमुखी होता है, तो उसे तो वो जो जिस हृदय में भगवान के पधारने की संभावना उसकी क्रिया भी चांडाल जैसी, चांडाल के घर की तरह विक्रिया ही उत्पन्न नहीं होती है, माने वहां पे विशेष क्रिया कुछ भी उत्पन्न नहीं होती है। अभी मूड में जो यदा विकारो समझा रहे, अब विकार क्या है उनको समझाने के लिए उनका निरूपण करते हैं। जब अंतःकरण में विकार होता है तो वह दो प्रकार से समझना चाहिए। पहला, एक तो नेत्रों में आंसू आ जाना और दूसरा शरीर में रोमांच हो जाना, माने जब आनंद आवे तभी अपने कुछ तभी नेत्रों में अपने आंसू आ जावे और कुछ अद्भुतता हम देखे तो शरीर में कभी रोमांच आवे है। तो ये दोनों, तो अंतःकरण में जब विकार आता है तब जीव की अवस्था कैसी होती है वो लक्षण समझा रहे हैं। एक तो उनके नेत्रों में आंसू आते हैं और दूसरा उसके शरीर में रोमांच हो जाता है। भगवदीय हो जाता है, भगवदीय रूप से परिणित होने को विकार होते हैं, माने वहां उसमें जो भगवदीय है, भगवदीयता तो पणु आ रहा है, माने भगवदीयता की रूप से वो परिणित होने से विकार कहते हैं। तब भगवदियों में वैष्णवता होती है। रोम जो है वो मोक्ष रूप है, अतः वैष्णवता के कारण भी उनमें उन्नति होना उचित है, अथवा रस के अंदर भर जाने से वे रोम ऊपर उठते हैं और रस के अंदर भर जाने से ही नेत्र कमल की तरह सजल हो जाते हैं, अन्यथा जल से अलग होने वाले कमल तो की जाते हैं। माने ऐसे समझा रहे, जब अंतःकरण के विकार हुए हैं तब नेत्रों में जल आवे है और रोमांच हो गए है, क्योंकि विकार है वो भगवदियों के तरीके परिणमता है। जब नेत्र जब जल वाले हो जावे तब वो विकार है ऐसे समझना चाहिए, और जब वो जो कमल की तरह सजल नहीं होते हैं तो वो सूखे ही रहे ऐसे समझना चाहिए। और जो अपने जो शरीर के जो रुवाड़ा है वो वृक्ष रूप है, जो जब भी उसमें रस भर जावे है तो ऊपर उठते हैं और रस को
और जो जो रस को जो आवेश है वाकई विकार कहते हो। माने कभी हम एकदम खुशी खुशी में, अद्भुतता में हम हमारे शरीर के रुवाड़ा भी रुवाड़ा उठ जाते हैं, तो वो रुवाड़ा को वृक्ष रूप से यहाँ जो रोम है वो वृक्ष रूप है। जब उसमें रस भरा जाता है तब वो भक्ति को रस जब उसमें उछल आता है तभी वो उठ जाते हैं, और रसावेश, रस को आवेश होने को ही विकार कहते हैं। तब जो उसकी अवस्था ही कुछ बदल जाती है, और अन्यथा जल में, जल से अलग होने पर कमल तो सूख जाएंगे, नहीं तो वो सूखे ही रहते हैं, नेत्र जो सूखे ही रहते हैं। यहाँ 24वां श्लोक पूर्ण। जी जी, यहाँ पे जो सुबोधिनी जी जहाँ पे स्टार्ट हो रही है, यहाँ पे वो तीसरी पंक्ति थोड़ी समझ में नहीं आ रही कि इसलिए भक्ति का आवेश, पहले एक कहा कि तथापि लोह की तरह उसका धैर्य है और लोह पत्थरों का सारभूत है, इसलिए भक्ति का आवेश होने पर भी वह अपने हृदय की निंदा करता है कि यह मेरा हृदय पत्थरों का सारभूत लोहा होते हुए भी इसमें भगवत भक्ति की स्थापना कैसे हो गई। ये यानी यहाँ पे तो वो समझा रहे हैं कि जब भगवान का नाम या लीलाएं सुनकर भी उसके हृदय में कुछ हलचल नहीं होती है, यानी रोमांच नहीं होता है, ना रोम उसके खड़े होते हैं, लेकिन यहाँ पे तो ऐसा समझा रहे हैं कि हो रहा है और उसको वो दबा रहा है, तो वो किस लिए, क्यों दीजिए? नहीं, यहाँ ऐसे 13वें श्लोक से ये जो 25वें श्लोक से जो बात आ रही है पूरा सौंदर्य की जो उत्साह जो आ रहे हो उसमें, उसकी बात आ रही है। माने भक्ति को आवेश उनको हमें मानना चाहिए, तभी वो इतने सारे प्रश्न कर रहे हैं और पूरे एक एक के बाद उसकी अवस्था बता रहे हैं भी। ये उतना उनको ये भक्ति को आवेश होने पे ही उसके हृदय में विकार नहीं आ रहा है, तो वो जो धैर्य जो गुण है वो लो रूप उसको अंतकरण को बता रहे कि मेरो ऐसो कैसो मेरो धैर्य के भगवान को इतने नाम गुण सुनने के बाद भी विकार नहीं आ रहे, कुछ आनंद को उछल नहीं हो रहे हो, तो वो यहाँ पे है। इसलिए भक्ति का आवेश होने पर, भक्ति का आवेश तो मानना ही पड़ेगा, तो तभी तो इतने सारे प्रश्न पूछ रहे हैं। उनको रुचि की अवस्था से इसकी अवस्था तो आगे बढ़ गई है, तो भी जो आसक्ति व्यसन की अवस्था तक नहीं पहुंचे हैं, इसलिए वो अभी तक विकार नहीं आने को निंदा रूप समझ रहे हैं। वो भक्ति का आवेश को मीनिंग में ऐसे समझ रहे हैं। जी, स्पष्ट नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे तो उसको बता रहे कि भक्ति का आवेश हो रहा है और वो अपने हृदय की निंदा कर रहा है कि मेरा हृदय पत्थर के सारभूत होते हुए भी मेरे भक्ति का आवेश कैसे हो गया। कि भक्ति का आवेश तो उनसे हुआ है ना, विकार नहीं हुआ, उसकी उसको निंदा कर रहा है। वो धैर्य गुण के कारण जो आगे आ रहा है ना, न विक्रियात तथा विकारो, विकार का जो नेत्र उनको हर्ष नहीं हो रहा है कि बॉडी के रुआड़ा, उसको वो बात की उनको खेद है। भक्ति का तो आवेश है उनको भी। फाइनल एक्सपेक्टेड रिजल्ट माने फाइनल पे नहीं पूछे है, उसको खेद है, ऐसा लग रहा है। राजेश भाई, अपनी तीसरी पंक्ति में अब देखें तो इसलिए भक्ति का आवेश होने पर भी वह अपने हृदय की ही निंदा करता है। उसको भक्ति का आवेश हो रहा है और वो अपने हृदय की ही निंदा करता है कि ये मेरा हृदय पत्थरों का सारभूत लोहा होते हुए भी इसमें भक्ति की, यानी भगवत भक्ति की स्थापना कैसे हो गई। तो इस पे मेरा प्रश्न है कि ये क्यों यहाँ पे आ रहा है। देखो, अभी मैं इसके थोड़े से बात भी लाइन पढ़ते हैं। भगवान के वाचक उन पदों से भी उसके हृदय में कोई विकार नहीं होता, उस हृदय को लोह का समझना चाहिए। अभी आगे जो लोह मत जो बताया है कि उसके खुद के हृदय को लोह बता रहा है। क्यों बता रहा है कि भगवान के वाचक जो शब्द है वो शब्द से भी हृदय में विकार नहीं हो रहा है। वहां लोहपद ही जो हृदय को लोहपद है, वो ही यहाँ पे निंदा की बात कर रहे हैं।
कि जो वो भी बता रहे, तथापि लोके तरह उनका धैर्य है, यह लो पत्थरों का सार रूप है। भक्ति का आवेश होने पर भी उससे विकार नहीं आ रहा है, इसलिए वो हृदय की निंदा कर रहा है कि वो मेरा ऐसे हृदय में भगवत भक्ति की स्थापना कैसे हो रही है, इतना मेरा हृदय मेरा जड़ रूप है, लोहा रूप है, तो भगवत भक्ति का यहाँ आवेश कैसे हुआ, स्थापना कैसे हुई, वो उसके अंतःकरण को पूछ रहा है सुरेंद्र जी। अब ये वचन है वो शौनक कह रहे हैं। तो ये जितने भी आत्मनिंदा है वो इसी संदर्भ में की जा रही है कि यदि भगवत विनियोग नहीं होता है या भगवत महाप्रसाद प्राप्त नहीं होता है, भगवदियों का संसर्ग नहीं होता है, तो ये सब व्यर्थ है। तो इसमें अंतःकरण की विफलता बताई जा रही है। तो अंतःकरण में यदि धैर्य है तो वो गुण माना जाता है, परंतु वो ही धैर्य यदि पत्थर जैसा हो या लोहे जैसा हो तो वो गुण नहीं होकर कठोर माना जाता है। उसको लोग है वो ऐसा जड़वत मानते हैं कि वो निर्दय है। तो इस बात को यहाँ कहते हैं कि यद्यपि धैर्य है वो गुण है, पर भगवत चरित्र को सुनते हुए भी वो धीर की तरह ही बरस रहा है हृदय। पर वो धैर्य कैसा है कि लोहवत तस्य धैर्यम, लोहे की जैसा उसका धैर्य है। कैसा कि जो भगवान के गुणों को सुनकर भी उसमें किसी प्रकार का विकार नहीं हो रहा है। तो इसका तो ये मतलब हो गया कि इसमें अब भगवान के चरणारविंद की संस्थापन का की संभावना ही नहीं है, ऐसा ये निरुपयोगी और जड़ जैसा ये हृदय हो गया है। अब इतना जो कर रहा है वो किसी न किसी आवेश के कारण कर रहा है। तो अभी इतना कोई बोल रहा है तो उसका मतलब उसको इस बात का रंज तो है ना, नहीं तो ये भी नहीं होना चाहिए, बिल्कुल ही जड़ हो गया होता। तो ये बताते हैं कि लोहवत तस्य धैर्यम अश्वनाम सारभूतम इदम इति भक्त्यावेशात स्वकीयमेव निंदति। कोई ये पूछे कि जब तुम ये कह रहे हो कि तुम्हारा हृदय ऐसा लोहे के जैसा हो गया है जिसमें किसी भी प्रकार का विकार नहीं होता है भगवत गुणों को सुनने पर भी, और इसके कारण तुम अपने आप को कोस रहे हो, तो इसका मतलब इतना तो तुम्हारा हृदय अभी मरा नहीं है, कुछ तो सेंसिटिविटी उसमें है ना कि इस बात का तुम अफसोस तो कर पा रहे हो। तो वो कैसे हो पा रहा है, तो उसको लिए कहते हैं कि भक्त्यावेशात स्वकीयमेव निंदति। ये केवल आवेशजन्य है। तो आवेशवशात वो अपने ऐसे कठोर हृदय है उसकी निंदा कर रहे हैं। वो निंदा का स्वरूप ये है कि भगवत चरणारविंद के अंतःकरण में स्थापन की संभावना ही दिखलाई नहीं दे रही है, इसलिए अब उसका प्रक्षालन भी व्यर्थ है, ये कहना चाह। जी जी जी, स्पष्ट हो। करो आगे। हाँ जी। इसलिए सब इंद्रियों को और देह को सफल बनाने के लिए भगवत कथा कहनी चाहिए, इसे कहते हैं। अतः अभिधेय अंग मनो अनुकूल प्रभास से भागवत प्रधान यदा वैयाशकरी आत्मविद्या विशारदो नृपति साधु पृष्ठ। श्लोकात, हे सुत, तुम भक्तों में प्रधान हो और हमारे मन को अनुकूल बोलते हो, अतः भगवत चरित्र को कहो। आत्मविद्या में कुशल सुखदेव जी ने राजा के पूछे जाने पर जो भगवत कथा कही वो कथा कहो। अभी मूड में जो ये आभासात है वो मूड में आभासात नहीं बताया है, जो अतः अभिधेय है ना, वाको मीनिंग बता रहे हैं। तो जो पहला शब्द है अतः अभिधेय,
अतः अभिधेयी इति माने वो बता रहे तस्मात इसलिए सब इंद्रियों को और देह को सफल बनाने के लिए भगवत कथा कहनी चाहिए। अभी आगे कहते हैं अंग नाम कि अंग जो नामक यह कोमल जी को कह रहे हैं कि यह कोमल संबोधन है। अभी आगे मनो अनुकूल प्रभास से वो समझा रहे थे, कहते अर्थ और अभिप्राय का विचार न भी करे तो भी केवल तुम्हारे वाक्य के सुनने मात्र से मनोहरता का अनुभव होता है। माने कि भगवान के वाक्य ही ऐसे है, भगवत गुणगान ही ऐसे है कि उसको शायद कभी अर्थ और अभिप्राय भी नहीं हुए, कभी वो सुनने मात्र से, श्रवण मात्र से ही वहां पर उसमें मनोहरता का अनुभव होता है। जब वो भगवत के वाक्य में ही वो शक्ति है कि वो आनंद रूप है, तो उनको सुनने में भी अर्थ और अभिप्राय नहीं होने का विचार न भी करे तो भी उसमें मनोहरता, मन उसमें खुश होते, मन को अनुकूल लग रहा है। अभी भागवत प्रधान को समझाते कहते हैं इसलिए तुम भक्तों में प्रधान हो। क्यों प्रधान हो? क्योंकि तुम्हारे वाक्य में भगवान का ही संबंध है, कि तुम्हारे वाक्य में ही भगवान का संबंध है, इसलिए आप भक्तों में प्रधान हो। यदा अह वो समझा रहे हैं, परंतु वे ही वाक्य, आह माने केनो, वे ही वाक्य तुम हमको कहो जिन्हें देव जी ने कहा था। माने यहाँ ऐसे वापिस जो 13वें श्लोक से प्रश्न चालू किया था उन्हें, और 25वें श्लोक में भी वापिस वही प्रश्न कर वहां से यहाँ वापिस कंक्लूड भी वही कर रहे कि तुम वही वाक्य मुझे तुम कहो जो सुखदेव जी ने कहा था, क्योंकि वे सुखदेव जी आत्मा विद्या समझाते कहते वे सुखदेव जी भगवत अतिरिक्त बात कभी भी नहीं कर सकते, क्योंकि सुखदेव जी आत्मा विद्या में निपुण है और व्यास जी के पुत्र है। क्यों हमें और नहीं बात कहो, अब वही बात आप मुझे कहो जो सुखदेव जी और परीक्षित जी की हुई थी, क्योंकि सुखदेव जी की भगवत अतिरिक्त तो बात कभी कर ही नहीं सकते हैं, और वो आत्मा विद्या में निपुण भी है और व्यास जी के पुत्र है। राजा ने जो प्रश्न किया उसके उत्तर में जो उन्होंने कहा वही कहो, विशारदो नुक्ति साधु पृष्ठम। इससे यह सिद्ध होता है कि सुखदेव जी का वचन लोक वेद और भक्ति के विरुद्ध नहीं होता है, कि जो परीक्षित राजा ने जो प्रश्न किए थे और सुखदेव जी ने उत्तर दिए थे वही आप हमें कहो, और यहाँ जिससे वो सिद्ध कर बात हो रही है कि सुखदेव जी के जो वचन है वो लोक वेद और भक्ति के विरुद्ध तो नहीं हो सकते हैं। यहाँ श्री भागवत महापुराण के द्वितीय स्कंद की श्री महाप्रभु जी वल्लभाचार्य विरचित सुबोधि जी विभक्ति का 3रा अध्याय संपूर्ण हो रहा है। यहाँ आगे कल हमने शुभप्रिय तब देखा था, अभी जो जन्मादि साधक कृति वो भी यहाँ पे ले सकते कि भगवत गुणानुवाद की बात कर रहे हैं, और उसके बाद लीला करता आ रहा है, वो तो 4th अध्याय पे बात आएगी। ये नाम यहाँ पे जन्मादि साधक कृति यहाँ ये ले सकते हैं। यहाँ पे अध्याय संपूर्ण हो रहा है।